नमस्कार दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विकास दिव्य कीर्ति जो कि एक आईएएस हैं, उनके द्वारा सीता माता के ऊपर की गई टिप्पणी के बारे में। तो इससे पहले कि हम इस विषय पे आगे चर्चा करें, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि विकास दिव्य कीर्ति है कौन। देखिए, विकास दिव्य कीर्ति एक आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन करके आजकल वो अपना एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां पे वो आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, कोचिंग देते हैं। अब उनके कैरेक्टर को समझते हैं। बेसिकली क्या है कि सोशल मीडिया पे उनके बहुत जबरदस्त फॉलोअर है और जब इस तरह का व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा, इतना एडुकेटेड व्यक्ति जब कोई बात बोलता है तो कोई ना कोई कंटेक्स्ट, कोई ना कोई रेफरेंस लेके जरूर बोलता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड व्यक्ति है। और उसी चीज का एक फायदा ये मिल जाता है कि जो चीज वो पब्लिक को बताते हैं उस रेफरेंस से या उस कंटेक्स्ट से वो पब्लिक को लगता है कि ये चीज में जरूर कोई ना कोई वजन है और इसीलिए लोग उनको इतना फॉलो करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति इस तरह का हो, इस ओहदे का हो और इस पोजीशन पे हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो भी टिप्पणी देनी चाहिए वो बड़ी सोच समझ कर देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने उसमें बताया है कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है, ये उनका कहना है। और उन्होंने जो भी चीज बोली है वो कंटेक्स्ट लिया हुआ है, किसी टेक्स्ट से लिया हुआ है। और वो उन्होंने बताया कि उन्होंने महाभारत, जो कि गीता प्रेस के द्वारा प्रिंट की हुई बुक है, वहां से इसका कंटेक्स्ट लिया हुआ है, जबकि वाल्मीकि रामायण में उस कंटेक्स्ट के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब चलिए समझते हैं उन्होंने बोला क्या था। वो कहते हैं कि जब श्री राम पूरे लंका को राक्षसों से विहीन कर देते हैं, मतलब सब भी राक्षसों का वध कर देते हैं, तो उसके बाद जब वो सीता को अपनाने लगते हैं तो वो मना कर देते हैं। उन्होंने एक लाइन यूज की हुई है कि जैसे कुत्ते के घी को जूठा करने के बाद उस घी को त्याग दिया जाता है, मतलब उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से मैं आपका उपयोग नहीं कर सकता हूं। तो आप इस चीज को पूरी तरह से समझिए कि किस तरह से हम लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है कि मैं उस चीज को उपयोग नहीं कर सकता हूं। हालांकि ये उनके शब्द नहीं है, उन्होंने टेक्स्ट में से उठाया है, बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है, इसको हम अग्री करते हैं कि हाँ लिखा हुआ है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ये कहीं पे नहीं है। दूसरा जो उन्होंने रेफरेंस दिया वो किसी जैन के प्रोफेसर का दिया हुआ है, वहां से उन्होंने टेक्स्ट उठाया है। अब उनका कहना है विकास जी का कि उसके बाद मैंने कुछ और भी कहा है, वो शायद 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, बट वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रहा है वो मेरी सिर्फ उसी बात को उठाया गया है कि छोटी सी क्लिप को उठाया गया है। तो मैं विकास जी से ये कहना चाहता हूं कि आपका वीडियो 15-20 मिनट का था, उसमें से एक क्लिप उठा लिया तो आप परेशान हो गए। आपने पूरी की पूरी रामायण, जो कि 1000 पन्नों की बुक है, और महाभारत, जो कि पूरे 1000 से ज्यादा पन्ने होंगे उस बुक में, आपने भी उसमें से एक टेक्स्ट उठाया है, एक लाइन उठाई है। तो आप अगर अपने लिए चिंता कर रहे हो कि मेरे 15 मिनट में से एक क्लिप उठा ली, तो आपने भी तो पूरी बुक में से एक क्लिप उठाई है। अब चलिए आगे बात करते हैं उन्हीं की इसी लाइन पे। तो देखिए, उस बुक में, रामायण में, राम जी के पूरे कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उनका सीता के प्रति लव, उनका सीता के प्रति अफेक्शन, उनका सीता के प्रति ट्रस्ट, उनका सीता के प्रति सेक्रीफाइस, और उनकी जो फीलिंग थी, जो इमोशंस थे, उन सबको डिस्क्राइब किया गया है। और आपने उसको छोड़ करके वो चीज वहां पे उठाई है जो किसी ने, हो सकता है, एडिशन करी हो या क्या किया हुआ है, वो भी वाल्मीकि रामायण में उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। पहली चीज तो ये। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे। सबसे पहले आप ये सोचिए कि श्री राम है, वो एक राजा है, और सीता जो है, सीता माता जी जो है, वो एक रानी है। जब सीता माता जी लोगों के कहने पे बन जा सकती हैं, देखिए वो कई लोगों को ये भी वो है, गलतफहमी है कि श्री राम ने सीता जी को बन भेजा था। नहीं, वो स्वयं बन गई थी। जब दूसरी बार वो अकेले बन गई थी तो वो अकेले गई थी, उनका खुद का डिसीजन था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पति के ऊपर जो है मेरी वजह से उंगली उठ रही है तो मुझे जो है वो उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब श्री राम जी उनसे खुद ऐसा बोलेंगे तो क्या वो उनके साथ अयोध्या वापस आएंगे? तो वो उसी वक्त जंगल ना चली जाती कि जब मेरा पति ही मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा होता, ये लॉजिकल सेंस है जो हमें भगवान ने दी हुई है, मैं लॉजिक लगा, तो क्या वो उनके साथ आती?
इतना कहने के बावजूद। और क्या श्री राम जी उनको ये बोलने के बाद कि तुम मेरे योग्य नहीं हो, आप उनको साथ में लाते, और साथ में ही नहीं लाते बल्कि उनको सम्मान भी देते, उनको अपनी रानी भी बनाते और उनको अपनी पटरानी के रूप में दर्जा देते। क्या ये पॉसिबल था किसी व्यक्ति का ऐसा कहने के बाद? उसके बाद आगे चलिए, अब अयोध्या आ गए, उन्होंने उनको वो दर्जा दिया, वो रानी बनाया, उसके बाद वो जंगल चली जाती हैं। उसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि वो क्यों चली गई थी, हालांकि राम जी ने उनको नहीं निकाला था। अब बात करते हैं दूसरी, अगर वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो जब वो जंगल चली गई थी तो श्री राम जी जो हैं वो घास फूस पे सोते थे, वो नीचे सोते थे जमीन पे, वो बेड पे नहीं सोते थे, क्योंकि वो लक्ष्मण जी से कहते थे कि सीता पता नहीं जाने जंगल में किस हाल में होगी और मैं यहां पे बेड पे या ऐसे सुखमय जीवन कैसे व्यतीत कर सकता हूं। तो क्या वो नीचे सोते? और ये सारी चीजें जो है रामायण में बताई गई हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो रामायण में कमेंट करेगी, ये सारी चीजें वहां पे जाकर के नहीं बताई गई हैं। तो क्या वो ऐसा करते? उसके बाद का देखिए एक और एग्जांपल, जब अश्वमेध यज्ञ होता है तो गुरुदेव उनसे कहते हैं कि आपको या तो शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रानी के आप अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो क्या श्री राम जी दूसरी या तीसरी शादी नहीं कर सकते थे, जबकि उस और कानूनी भी कोई प्रतिबंध नहीं था? तो क्या वो शादी नहीं कर सकते थे? तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं शादी भी ना करूं और सीता को भी सम्मान मिले। तो वो उनको सुझाव देते हैं कि आप सीता की एक प्रतिमा बनाइए और उसको रखकर आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए। तो क्या ये चीज लॉजिकल आपको नहीं लॉजिकल लगता कि जो व्यक्ति अपनी वाइफ जो कि जंगल चली गई है लेकिन फिर भी उसको इतना प्यार करता है, उसको इतना रिगार्ड देना चाहता है कि उसकी प्रतिमा बनाकर वो अश्वमेध यज्ञ को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, जब वो सीता माता धरती पे समा जाती हैं तो अगर उन्होंने उनको नहीं रखना होता तो वो क्यों ऐसा कहते हैं देवी मां से कि तुम मेरे क्रोध को नहीं जानती, मैं चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता हूं अगर तुमने मेरी सीता मुझे वापिस नहीं दी। देखिए शब्द देखिए, मेरी सीता तुमने अगर मुझे वापिस नहीं दी। तो क्या अगर उनका अफेक्शन नहीं होता, उनकी नजरों में अगर सीता जी की कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या वो उस वक्त ऐसी बात करते वो? तो मैं तो लोगों पे हैरान होता हूं कि किस तरह से कितनी इलॉजिकल बातें लोग जो हैं वो करते हैं। पूरी रामायण में फीमेल के प्रति रामायण जी का कैरेक्टर देखिए, माता कैकेयी जी उनको वनवास भेजती हैं, उनका रिगार्ड करते हैं, एक शब्द तक नहीं बोलते। चलो वो तो मां थी, कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि वो तो मां थी, उसके लिए वैसे ही नहीं बोल सकते थे। चलिए आपकी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। मंथरा जो कि एक दासी थी, आते ही वो वनवास से जैसे ही आए थे वो मंथरा जी से मिलने गए थे। उसके बाद उन्होंने शूर्पणखा को भी कई बार समझाने की कोशिश करी। तो आप स्त्री के प्रति उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो वैल्यू है उसको समझिए। इसको छोड़िए, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जो कि उन्होंने जब उस पत्थर की शिला पर पैर रखा था तो वो एक नारी बन गई थी। अहिल्या को जब उन्होंने श्राप से मुक्त किया हुआ था तो उनके ऊपर भी दोष था। तो क्या वो उन महर्षि को नहीं बोलते कि इसको अब एक्सेप्ट मत करिए? लोगों की मतलब मेंटेलिटी पे हैरान होता है कि वो किस तरह के लॉजिक लगाते हैं और किस तरह से हमारे जो सनातन धर्म है उसके साथ बड़े प्यार से खेला जाता है, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग जो है वायलेंस नहीं करते हैं, हम लोग इसके अगेंस्ट जो है बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे। और जब एक एजुकेटेड आदमी इस तरह से प्रेजेंट करता है, अब उन्होंने ये बोला था कि यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो पहला तो मेरे को ये लगता है कि यूपीएससी में आई डोंट नो कि भाई इस तरह के भी क्वेश्चन आते होंगे, और आते होंगे तो स्टूडेंट थोड़ा ना टीचर से पूछते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हमें आंसर करना मुश्किल पड़ जाता है, ये उनके शब्द हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि यूपीएससी में स्टूडेंट थोड़ा ना टीचर से क्वेश्चन करते होंगे, उल्टा टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करते होंगे। और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई चीज अगर गलत है तो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे। अगर वो चाहते सच में तो वो पहले उन लोगों का खंडन करते जिन्होंने ये लिखा हुआ है, और ये बातें वो बताते कि राम जी का कैरेक्टर देखो, उसको एनालाइज करने के बाद मैं ये बात कभी मान ही नहीं सकता जिस भी राइटर ने लिखी है ये चीज गलत लिखी है। हालांकि उन्होंने ये चीज बिल्कुल नहीं बोली, बस उन्होंने तो एक उठा करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसके ऊपर। उसके बाद उन्होंने जेन्यू के किसी प्रोफेसर का रेफरेंस दे दिया। तो मुझे
इस तरह की मानसिकता से बड़ी हैरानी होती है कि लोग किस तरह से चीज को प्रेजेंट करते हैं। वो जानते हैं कि उनके फॉलोअर कितने हैं और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके मुंह से ये बात अचानक नहीं निकली है। जब वो इतना कंटेक्स्ट, इतना वो रेफरेंस दे रहे हैं किसी चीज का, तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के ये बात कही है। तो अब इसमें यह है कि ये हम लोगों को सोचना है कि हम लोग इन चीजों का कैसे, इन चीजों का विरोध करते हैं या इन चीजों का हम कैसे रिप्लाई करते हैं। हमें का कोई वायलेंस नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज है उसको अगर आप एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे तो वो आपको ज्यादा वैल्यू रखती है। बट साथ में हमें यह भी सोचना चाहिए कि जब आप इतने रिस्पेक्टेड किसी पोजीशन पे हैं तो आपको कोई भी चीज पूरी वैल्यूएशन के साथ, पूरी लॉजिक के साथ आपको बतानी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बड़े तरीके से एक चीज बताई कि तुलसीदास जी जो थे वो बड़े ही खेल गए। ये वर्ड उन्होंने वीडियो में यूज किया कि तुलसीदास जी ने इस चीज को बिल्कुल गोल कर दिया, इस कॉन्वर्सेशन को, और उसको रामायण में से निकाल दिया। तो ये भी तो हो सकता है कि वो चीज रामायण में थी ही नहीं, वो तो आपने महाभारत से उठाया है। तो इसीलिए देखिए कितना तगड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है कि तुलसीदास जी जो हैं वो इस चीज को गोल कर गए, क्योंकि वो जानते थे कि फेमिनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना है, कि भविष्य में जो है वो फीमेल जो है इसके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगी। और उसके बाद वो कहते हैं कि हालांकि तुलसीदास जी ने अपनी उसमें कई चीजें ऐसी कर रखी हैं जिससे कि उनकी बैंड बजाई जा सकती है। तो देखिए इस चीज को कितने सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया जा रहा है, कितने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अगर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा हुआ है तो उन्होंने उस चीज को नहीं लिया, तो उसको वो कहते कि वो उसको गोल कर गए हैं और वो बहुत ही मॉडर्न टेक्निक उन्होंने अपनाई है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात की वो तुलसीदास जी समझदार थे, तो आपने क्यों नहीं मॉडर्न टेक्निक अपनाई? आप भी तो मॉडर्न जमाने में पैदा हुए हैं। आप भी किसी चीज को, ये तो एक जो ट्यूटर है, एक जो शिक्षक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सही चीज को सही बताना, गलत चीज को गलत बताना, ना कि किसी चीज को उठा करके क्वेश्चन मार्क में रख देना ताकि उससे पब्लिसिटी स्टंट मिले। तो हो वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोग जो हैं इस वीडियो को सुने, समझें और अपनी संस्कृति के बारे में जानें। धन्यवाद।